जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आपकी पत्नी आपकी इज्जत नहीं करती है, आपका पति आपकी इज्जत नहीं करता है, पति पत्नी में लड़ाई बनी रहती है, तनाव का माहौल बना रहता है। एक जबरदस्त मंत्र देने वाला हूं, जबरदस्त। इस मंत्र से 101% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। यकीन ना हो, अजमा कर देख लेना, कर देखना, तब आपको पता लग जाएगा कि रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। इससे 101% आपको रिजल्ट मिलेगा। आज मैं आपको ये मंत्र नहीं है, साक्षात आपके ऊपर जो है माता सीता और हनुमान जी महाराज की कृपा है। और अगर ये वीडियो आपके सामने आ रही है तो तभी ये चल पाएगी, अगर इनकी कृपा है आपके ऊपर। आपके मन में ये है और दुखी होकर आपने इनको पुकारा है। पत्नी इज्जत नहीं देती है, पति आपको इज्जत नहीं दे रहा है, मान सम्मान नहीं हो रहा है, समाज में आपका चर्चा होती है, लोग आपके बारे में कहते हैं कि इनके घर में तो लड़ाई का माहौल बना रहता है। कई लोग तंत्र के प्रयास से आपके परिवार को तोड़ना चाहते हैं, मंत्र के प्रयास से आपको परिवार को तोड़ना चाहते हैं। आज इस मंत्र का जो भी, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, चाहे आदमी हो चाहे स्त्री हो, तो अगर इस मंत्र का कंटिन्यू गुणगान करेगा, इस नाम का कंटिन्यू गुणगान करेगा, 101% उसको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अभी आपने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो सुसाइड कर जाते हैं, जिनकी पत्नियां उनके साथ अत्याचार कर रही हैं, जिनकी पत्नियां उनको धोखा दे रही हैं, जिनकी पत्नियां उनके साथ जो है गलत कार्य कर रही हैं, उनको परेशान कर रही हैं। ऐसे व्यक्ति अगर सुसाइड का रास्ता ना अपनाकर, अगर इस मंत्र का जाप कर कर या इस प्रकार के कार्य कर कर अगर वो करें तो उनकी पत्नी बदल सकती है। अगर आपके पति भी आपके साथ कर रहे हैं तो वो भी बदल सकते हैं। ये सच्चाई है। अगर इसको कार्य को नियम के अनुसार किया जाए, सही रूप से किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा कार्य करोगे इसके कारण आप स्वयं तो अपनी देह का त्याग करोगे और प्रेत योनि को प्राप्त होगे, क्योंकि आप एक पीड़ित रूप में मरे हो और आपका कोई समय नहीं था। क्योंकि भगवान का बनाया शरीर है तो अपने समय पर जाना ही अच्छा लगता है। उसके दौरान अगर आप इस देह का त्याग करते हो तो प्रेत योनि में विचरण करते हो। ऐसा कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति का मान लो पत्नी उसके साथ गलत कार्य करती है, मान लो उसको धोखा दे रही है, उसके साथ अविश्वास कार्य कर रही है, उसके साथ जो छल कपट का कार्य कर रही है और बगल में राम राम, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये वाला काम कर रही है, तो उसे उसकी भाषा में जवाब देने का तरीका यही है। ये मंत्र नहीं है, ये बहुत पावरफुल एनर्जी वाला मंत्र है। शमी की लकड़ी ले लेना, शमी की लकड़ी नोट कर लो क्या बता रहा हूं मैं। शमी की लकड़ी ले लीजिए, कम से कम शमी की लकड़ी जो है किसी भी वृक्ष में, अगर नहीं मिलती नवग्रह की जो पैकेट आता है उसमें शमी की लकड़ी अवश्य होती है। वैसे तो आप किसी पेड़ से लेते हो तो वहां से लेना, क्योंकि उसमें कंडे उगे हुए होते हैं। तो उसे लकड़ी के टुकड़े कर लेना, आप टुकड़े इसको काट के एक ब्लेड से टुकड़े कर लेना। 108 टुकड़े कर लीजिए, 51 कर लीजिए, 21 कर लीजिए, आपने टुकड़े कर लीजिए। और उसके दौरान जो है भोजपत्र ले लीजिए, मार्केट से भोजपत्र आपको मिल जाएगा। और भोजपत्र जो है, आपके भोजपत्र जो है, इस पे नाम लिख देना जिस भी व्यक्ति के नाम का आप कार्य कर रहे हो। मान लीजिए आपकी पत्नी का नाम ये है और वो आपको धोखा दे रही है, जो उसमें कंडे हैं उस कंडे में वो लगा देना। लगाने के बाद जो है देसी जो मानो शक्कर होती है, देसी शक्कर, गुड़ या गुड़ हो, वो लेकर आपने, जब आप ये कार्य कर रहे हो, ये सामग्री रखना, बाद में एक कपूर लेना, गाय का उपला ले लेना, उसमें कपूर जलाकर सुगलाकर उसमें या फिर गैस पर सुगलाकर ऐसे कार्य कर लेना। उस दौरान जो है एक मंत्र है, उस मंत्र का मैं आपको मंत्र जो है नोट कर लीजिए क्या है। मंत्र है ओम सीता शोक विनाशक स्वाहा। ओम सीता शोक विनाशक स्वाहा। पता है किसका नाम है ये? आपको शायद नहीं पता। हनुमान जी का नाम है सीता शोक विनाशक। 12 नामों में हनुमान जी के जो चमत्कारी 12 नाम हैं, उसमें एक प्रमुख नाम सीता शोक विनाशक भी है। जब माता सीता के मन में यह आ रहा था कि मैं कल का दिन नहीं देखूंगी, कल का दिन नहीं देखूंगी, क्योंकि इस बेइज्जती से, क्योंकि प्रभु तो आ नहीं रहे हैं, वो व्याकुल हुई थी। और हनुमान जी इस बात को देख रहे थे कि रावण जो था माता का अपमान कर रहा था। अपमान जब रावण कर रहा था तो उस वक्त जो थे हनुमान जी इस बात को देख रहे थे, तब जाकर माता को मुद्री जो है, जो अंगूठी जो थी वो गेरी और वो सुख की प्राप्ति दिलाई, जो सुख की प्राप्ति है। तो सीता मां जो शोक में ग्रस्त थी, अपनी देह का त्याग करने की इच्छुक हो रही थी और उस वक्त प्रभु का स्मरण कर रही थी, तो हनुमान जी ने आकर उन्हें इस शोक से मुक्त करवाया था। तो इसीलिए इन्हें सीता शोक विनाशक कहा जाता है। जो आपने भोजपत्र पर नाम लिखना है वो आप जो है अनार की कलम से लिख सकते हो या फिर अष्टगंधक शाही और अनार की कलम से नाम लिख सकते हो। इसमें आपने वो उसमें लगाकर साथ में शमी की लकड़ी के साथ
अपने ऊपर से वार कर भी सुहा कर सकते हो, वो जलेगा कंटिन्यू। ये उपाय करने के बाद दोबारा ऐसे नहीं करना है, ये एक बार करना है, या तो किसी दिन पूर्णिमा पे कर दीजिए, किसी दिन 14 पे कर दीजिए, या फिर किसी दिन अष्टमी पे कर दीजिए। और अगर मंगलवार की अष्टमी या शनिवार की अष्टमी 14 पूर्णिमा पड़ रही है तो बहुत ही सोने पर सुहागा है, उस दिन कर दीजिए। उसके बाद इस मंत्र का गुणगान अपने जीवन काल में नहीं छोड़ना है, इस मंत्र का गुणगान नहीं छोड़ना है। महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार आप इस प्रयोग को कर सकते हो। आपके पति पत्नी में अगर कोई तीसरा व्यक्ति तनाव डाल रहा होगा, हनुमान जी जिस प्रकार से लंका को घात पहुंचाए हैं ना, उसी प्रकार से उस व्यक्ति को अपने आप एहसास करवा देंगे। क्योंकि जब आप शोक में होते हो, जब आप किसी भी प्रकार की परेशानी में होते हो अपनी पत्नी की तरफ से या पत्नी पत्नी की तरफ से होती है, तब ये पति पत्नी के मधुर संबंधों को एक अच्छा बनाने के लिए ये कार्य मैंने आपको बताया है। और इसका रिजल्ट है, अगर आपने विधि से सही रूप से किया तो इसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। ये नहीं कह रहा कि मैं इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। अगर आप सच्चे मन से इसको करोगे तो आपको इसका 101% रिजल्ट मिलेगा। जिस दिन से आप इसको करना शुरू कर दोगे उसी दिन से आपको लगेगा कि मैंने जो किया है वाकई में प्रभावशाली है, वाकई में ऊर्जावान है और वाकई में इसका रिजल्ट मुझे मिला है। तो आज से ही इस बात को कीजिए और इस मंत्र का कंटिन्यू गुणगान कीजिए। माता सीता को शोक से मुक्त करवाने वाले हनुमान जी हैं। और ये नाम जो है हनुमान जी, अगर आपके पति पत्नी में तनाव उत्पन्न हो रहा है, ये नाम लेने से हनुमान जी आपके प्रति कार्य करेंगे। ओम सीता शोक विनाशक। मानो माता सीता को शोक से आपने मुक्त करवाया था। हे प्रभु मेरी प्रार्थना कब सुनोगे? कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारा। समझ गए? तो हे प्रभु मेरे ऊपर जो भी कोई संकट है, जो भी पीड़ा है, जो भी दिक्कत है, समस्या है, उसे दूर कर दीजिए प्रभु। प्रार्थना में एक अपार शक्ति छुपी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। हम जब भी कभी प्रार्थना करते हैं तो ये बात याद रखना, आप अपने इष्ट के आगे ही रो, अपने हनुमान जी के आगे ही रो। किसी तीसरे व्यक्ति के आगे रोने से कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने आराध्य के सामने रोने से आपकी दुख और पीड़ा जो है दूर ही होगी। तीसरा व्यक्ति तो मजाक बनाएगा आपका, उसी का मतलब है आपसे आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस प्रकार का कार्य कर कर जब आप कार्य करते हो आपको कृपा प्राप्त होती है, आपके इष्ट की, आपके आराध्य की। इसमें झुटलाया नहीं जा सकता। इसी कार्य को कंटिन्यू करके देखिए, आपको एहसास होगा, आपको लगेगा वाकई में जो काम आप कर रहे हो उसका फल आपको प्राप्त हो रहा है। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। क्या पता कोई भाई अगर अपनी इस प्रकार की गलती करने की कोशिश कर रहा हो या कोई बहन ऐसी गलती करने की सोची हो तो ये वीडियो अगर उसके सामने आता है तो इस प्रयोग को करने में कोई बुराई नहीं है, आपका हित ही है। आप सामने वाले का भी हित कर रहे हो अगर आप दादा वीर बजरंगी के भक्त हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।